दिल्ली की विधानसभा चुनाव में सभी राजनेता अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच नेटवर्क 10 संवाददाता ने दिल्ली की मटिया महल विधानसभा के लोगों से खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं आपके साथ पल्लवी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज हम मटिया महल विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ से दीप्ति इंदौरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है। उनसे चलते हैं, जानते हैं कि आखिर मटिया महल की जनता उनसे क्या बात कर रही है, क्योंकि वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं और जनसभाएं भी कर रही हैं और पैदल यात्रा भी कर रही हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की जनता आपसे कौन कौन सी समस्याओं से ज़्यादा घिरी हुई नजर आ रही है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो सीवर की समस्या, गंदगी की समस्या, गंदे पानी की समस्या, पानी की समस्या। जल बोर्ड का पानी कहीं नहीं है, यहाँ जो भी है बोरिंग का पानी है और बदबूदार पानी है। तो यहाँ पर लोग खरीद के पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ तारों की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है। भगवान ना करे किसी के घर में तारों की वजह से आग लग जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो ट्रैफिक की वजह से हमारे घर के 10 मिनट की दूरी पे पंत हॉस्पिटल है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वो आसपास सामने ही बिल्डिंग रहेगी, लेकिन ट्रैफिक की समस्या के करीब आने की वजह से वो घंटे भर की दूरी हो जाती है। और यहाँ मैं आ रही थी तो गली गली छोटे छोटे गली और बहुत पुराना मकान भी जो जर्जर हुआ पड़ा है, उसका कोई महत्व नजर नहीं आ रहा है मुझे। तो क्या लग रहा है, इससे कहीं ना कहीं शायद घर ढह सकता है? ऐसी समस्याओं का सामना क्या यहाँ की जनता को देखना पड़ता है? देखिए, जो इनके इंडिविजुअल घर है वो तो अपने घरों में काम कराते हैं, लेकिन स्लम के अंडर आते हैं, यहाँ पे डूसिप के अंदर आते हैं कटरे। तो यहाँ पे कटरों पे कोई काम नहीं हुआ है, कटरे जर्जर हालत में। उनके पास जो बेसिक नीड्स हैं, उनके फर्श टूटे हुए हैं, टॉयलेट्स के ऊपर टंकी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। पिछले बार के विधायक और पिछले यहाँ के जो निगम पार्षद है, उन्होंने इनमें कोई भी काम नहीं करा है। जो बेसिक नीड्स है उन पे भी ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे साथ दीप्ति जी मौजूद थे, उनसे हमारी खास वार्तालाप हुई। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हम मटिया महल का जो रुख है कहीं ना कहीं वो विकसित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो हम इसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलते हुए, डबल इंजन की सरकार बनाते हुए यहाँ मटिया महल में विकास की तरफ मुख मोड़ेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा 8 तारीख को कि आखिर मटिया महल की जनता या दिल्ली की जनता किसको सत्ता पे बैठाती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, मटिया महल विधान। जैसे जैसे दिल्ली का विधानसभा चुनाव नजदीक आता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं सियासीकरण देखा जा रहा है। आज हम मटिया महल विधानसभा में मौजूद हैं अपने चुनावी अखाड़ा दिल्ली दा की स्पेशल शो में। मटिया महल की जनता से खास वार्तालाप करेंगे, ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कि मटिया महल की जनता का आखिर क्या क्या समस्याएं हैं जो अभी तक सत्तारूढ़ी सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, वो उन्होंने क्या यहाँ पे मटिया महल विधानसभा में कार्य किया है या नहीं किया है। यहाँ पे हम सीधा रुख करेंगे महिलाओं से, युवाओं से, क्योंकि जो चुनाव होता है कहीं ना कहीं महिलाओं पे ही ज्यादा सियासीकरण किया जाता है। महिलाओं को फ्री जिस प्रकार से 2100 देने की बात की जाती है, 2500 देने की बात की जाती है, और साथ ही अगर बात करते हुए चले बुजुर्गों को जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना देने की बात करी है, वही भारतीय जनता पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हुए युवाओं को कहीं ना कहीं लुभावन देते हुए और महिलाओं को भी, प्रेग्नेंट महिला को 21,000 देने की बात की गई है। आखिर जनता इसको कैसे लेती है, जनता से सीधा रुख करेंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार मटिया महल विधानसभा में किसकी सरकार आएगी? निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि जैसा भी आपने मैडम का इंटरव्यू लिया था और जो विधायक यहाँ रहे 6 बार से, उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। कहीं ये राजनीति के साथ साथ अगर बात करें तो जो धर्म है उस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी तक धर्म, हम क्योंकि दीप्ति जी को मैं निजी तौर पे भी जानती हूँ, क्योंकि वो क्षेत्रीय महिला है। बहुत सीताराम बाजार में ही रहती हैं, तो उनके बच्चे और हमारे बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस नाते मैं उन्हें जानती हूँ। लेकिन वहां अगर आप जाओ तो वो लोग जरूर धर्म की वोट बैंक वाली राजनीति कर रहे हैं। दीप्ति जी तो खुद नमक के फाटक में रहती हैं और वहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनके तो पड़ोस में भी जो है मुस्लिम लोग हैं। और हमारा क्योंकि विधानसभा गंगा जमुना तहजीब वाली है, तो यहाँ पे दोनों तरह का वोटर्स है, तो दीप्ति जी तो सबसे कनेक्ट कर रही हैं। लेकिन जहाँ तक मैं उनको समझ पा रही हूँ, वो उस क्षेत्र में तो सारी सभाएं कर रहे हैं। हिंदू वोटर्स को वो शुरू से अनदेखा करते आए हैं, और अगर बाय हुक एंड क्रुक वो आते हैं तो इस बार भी वही होगा। आप चलती हुई आ रही हो, आपको दिख रहा है यहाँ की ट्रैफिक की समस्या दिख रही है, शौचालय देख रही हो, कटरा है, स्लम्स हैं, गंदगी देख रहे हो, वो फिर कंटिन्यू रहेंगी। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे यहाँ की जनता बदलाव देखना चाहेगी और दीप्ति इंदौरा जी हमारे विधायक बन के आएंगी। तो भैया क्या लग रहा है, युवा इस बार किसके साथ है? बीजेपी के साथ। क्यों? मतलब रुख मुड़ता हुआ बिल्कुल अचानक से दिल्ली में जो है परिवर्तन की लहर है, क्योंकि 32 साल से बीजेपी यहाँ पर आई नहीं है। तो और हम बात करते हैं मटिया महल क्षेत्र की, क्योंकि मैं इधर कहीं निवास हूँ, सीताराम बाजार मेरा निवास है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है जाम की, तारों की, सड़कें खराब है और
घर का जो बेसिक नीड होती है वो होती है पानी की। यहाँ पानी आता नहीं है, डेली हम लोग को 40 रुपए की कैन बाहर से खरीद के लेनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी जो बेसिक नीड है हमारी ये है। और यहाँ के जो 32 साल से विधायक हैं शोएब इकबाल जी, वो हर बार आते हैं, अलग अलग उन्होंने इंडिपेंडेंट भी लड़ा है, आम आदमी पार्टी के टिकट पे भी उन्होंने चुना हुआ है, परंतु उन्होंने कुछ इस एरिया में काम कराया नहीं है। हाँ, वो धर्म की राजनीति बेसिकली वो करते हैं, अपने क्षेत्रों में वो काम कराते हैं, बट हिंदू इस क्षेत्र जो है वहाँ पे काम होते नहीं है। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये अपना डीडीए फ्लैट है। तो यहाँ पे अगर जैसे आपको एक महिला ने बताया था यहाँ पे कि ऐसे काम टूटे फूटे घर हैं, इसकी मेंटेनेंस के लिए अगर डीडीए में एप्लीकेशन लगाते हैं तो यहाँ पे विधायक के पास भी वो एप्लीकेशन आती है उस तरीके की कि इसको मेंटेनेंस के लिए कराया है, तो वहाँ पे वो उसको रोक दिया जाता है। मौजूद है मटिया महल में और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार वो दिखाए कि यहाँ कितनी पुरानी घर बने पड़े हैं। और साथ ही अगर बात करें कि ये एक मटिया महल एक जगह है और इतनी गंदगी नज़र आ रही है, यहाँ पे स्मेल भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही अगर बात करते हुए चले कि वहाँ कूड़ों का ढेर एक छोटा सा लगा दिया गया है, यहाँ रोड पे भी चलने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मटिया महल विधानसभा में अभी सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार है। साथ ही आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर भी जर्जर हुआ पड़ा है और कई ऐसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब हम यहाँ के लोगों से, निजी लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो उनका कहना ये है कि जिस प्रकार से यहाँ तारें भी एक दूसरे में उलझी पड़ी हैं, नीचे नीचे है और छोटे छोटे बच्चे नज़र भी आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इतना नज़दीक तार होने की वजह से अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है तो किसी अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता है। और इसको लेके कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी मटिया महल में अपना जो सरकार है, जो दीप्ति इंदौरा जी को बनाया है, तो वो उनका ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसमें बदलाव करने की काफ़ी कार्य करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि मटिया महल की जनता आखिर किसको जिताती है, क्योंकि कहीं यहाँ पे सत्तारूढ़ी सरकार आम आदमी पार्टी की है और वो काफ़ी समय से यहाँ निर्दलीय भी चुनाव लड़े हैं। तो अब कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है मटिया महल की जनता के साथ। अब देखना होगा 8 तारीख को कि आखिर किसकी सरकार बनती है। कैमरामैन हर्ष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, मटिया महल विधानसभा।